आज इस कोरोना जैसी महामारी के जंग को मैं ये कहूँ कि लॉकडाउन को 41-42 दिन लगभग हो गए और 41-42 दिन में मैं प्रणाम करूँगा नागदा शहर और नागदा का जो संपूर्ण विधानसभा के उन समाज सेवी संगठनों को, राजनीतिक दल के लोगों को और प्रशासन के लोगों को कि जिन्होंने, मुझे लगता है कि इस 40 दिन में बहुत मुश्किल ही कोई त्रुटि हुई होगी कि जिसमें जरूरतमंदों तक कोई पहुंचने में कमी हुई होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि क्षेत्र के विधायक लगातार मुझे जो लगा 40 दिन के अंदर उन्होंने अपना जो सर्वाधिक समय व्यतीत करा वो आरोप प्रत्यारोपों पे ही करा। कभी उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष फालतू घूमता है, कभी मुझ पे आरोप लगाया, कभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पे आरोप लगाया, कभी कई चीज़ों पे उन्होंने शासन को बेवजह घेरने की कोशिश करी। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से समाज के सामने कुछ सत्यताएं जाना चाहिए। मैंने प्रशासन के लोगों से भी कहा और जो मैंने एक मोटी मोटी जानकारी मंगाई है वो इस प्रकार है कि इस क्षेत्र में 14,000 से ज़्यादा BPL कार्डधारी है जिनको पहले 3-3 महीने का राशन दिया और फिर अभी मई के अंदर वापस सरकार उनको देने जा रही है। 1115 लोग वो थे कि जिन लोगों को नाम उनकी पर्चियां बन गई थे, राशन कार्ड बन गया था, लेकिन खाद्यान्न आवंटित नहीं हो रहा था। ऐसे 1115 लोग हैं और लगातार एक बात खूब तेजी से आ रही है कि APL कार्डधारियों को कोई मदद नहीं हो रही। कई बार मुझे हंसी भी इस बात की आती है कि 2 दिन पहले एक बहुत जिम्मेदार समाचार पत्र के अंदर बड़ा आर्टिकल छपा कि हमारे माननीय जगदीश मेमरोड जी जो कांग्रेस के सम्माननीय पार्षद हैं, उन्होंने 200 लोगों को APL कार्डधारियों को जरूरत की जो सामान है वो सामान शासन के माध्यम से दिलाया। इसके लगभग 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ कांग्रेस के भी नेता लोग सक्रिय हुए। उन्होंने वार्ड वाइज सूचियां सर्वे करा कि कौन लोग जरूरतमंद है और जो मोटा मोटा मेरे पास आंकड़ा आया 2000 लोगों को ऐसे चिन्हित करा है सरकार ने कि जिन 2000 APL कार्डधारियों को भी सरकार कुछ न कुछ राहत सामग्री दे रही है। और अभी जो सरकार ने जो एक निर्णय लिया कि जो सामाजिक संगठन भोजन वगैरह बना रहे हैं और जिनको जरूरत है अगर कोई आवेदन करती है तो हमारे यहाँ सब सर्वाधिक जो सेवा करी है वो सिगड़ी 95 ने और कोरवाल समाज ने, प्रजापत समाज ने भी करी, जैन समाज ने भी करी, क्षत्रिय महासभा के लोगों ने भी करी, अन्य कई सामाजिक संगठन भी थे जिन्होंने सेवा करी। और मेरी जानकारी अनुसार कोरवाल समाज को शायद 50 कुंटल के आसपास गेहूँ शासन ने उपलब्ध कराया है। हाँ, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने बैठ के और प्रत्येक वार्ड के कार्यकर्ताओं से बात करी और तकरीबन 4000 मोदी किट हमने पूरे संपूर्ण केवल एक वार्ड को छोड़ के जो स्टाफ का वार्ड है, जरूर वहाँ पर भारतीय जरूरत भी नहीं है वहाँ पर और हमने कोशिश भी नहीं करी, लेकिन 35 वार्डों में 4000 लोगों तक मोदी किट हमारी बांटी है। मुझे लगता है कि 35 वार्डों में शायद ही कोई वार्ड ऐसा होगा जिस वार्ड के अंदर मोदी किट नहीं बटी। एक आरोप और बिल्कुल बेतुका जिसको कहते हैं कि प्रशासन के लोगों से ग्रामीण अंचलों में गेहूं इकट्ठा किया जा रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट के और उनको वाहवाही ले रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने ही उसका स्पष्टीकरण दिया। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि 20 से अधिक गाँव के 135 कुंटल गेहूं यहाँ पर मिला और तकरीबन 2500 परिवारों तक वो, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था कि 5 कुंटल गेहूं देंगे, किसी को जरूरत थी तो ज़्यादा भी दिया। अगर 5 कुंटल के एवरेज से मानो तो 135 कुंटल के 2700 लोग होते, लेकिन हमने 2500 संख्या वो पकड़ी है। उसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँगा कि प्रसन्नता की बात यह है कि मेरे यहाँ वीडियो फुटेज लगे हुए हैं और वीडियो फुटेज के कारण मेरे यहाँ गेहूं कौन कार्यकर्ता लेकर आया और कितने लोगों को बांटा ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। 5 किलो। अब ये 5 किलो के हिसाब से 2700 लोग होते हैं और मेरे यहाँ पे कितने लोग गेहूं ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता लेकर कितने लोगों को हमने बांटा ये स्पष्ट है। अगर सारे सामाजिक संगठनों के शासन प्रशासन राजनीतिक दल के लोगों के सारे लोगों के अगर हम
सहयोग का आंकड़ा पकड़ें तो तकरीबन 20,000 के आसपास, क्योंकि 14,000 बीपीएल है, 1100 हमारी वो जो किट है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, राशन नहीं मिला है, ये 15,000 हो गए, 2,000 एपीएल कार्ड वालों को होगा, 17,000। हम ये कह रहे हैं कि हम तकरीबन 5,000 लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है और तकरीबन 3,500 से 4,000 पैकेट प्रतिदिन कोरवाल समाज के जा रहे हैं, कुछ प्रशासन ने भी बांटे। अगर ये आंकड़ा हम मिलाएं तो 20 से 25,000 परिवार ऐसे होते हैं जिसके पास में सहायता पहुंची है। अब 25,000 का मतलब ये हुआ कि 1 लाख, 4 एवरेज पकड़े तो 1 लाख, जनसंख्या हमारी है 1,10,000। अब मुझे जो लगता है कुल मिला के कि एक तो कल ही खाचरोद में भी जो सामाजिक संगठन बांट रहे थे, खाचरोद में उन लोगों का भी आमंत्रित नहीं करा था, मेरे पास फोन आया। परसों मैंने कलेक्टर से बात करी, 1 तारीख को, 2 तारीख को वहाँ के एसडीएम साहब ने एक आदेश निकल लिया, वो आदेश की कॉपी भी मैं दे दूंगा। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि भाई जो जरूरतमंद लोग हैं, बेसहारा है, बेघर लोग हैं, उनको आप राशन दीजिए, और जो सामाजिक संगठन गेहूं की मांग करते हैं तो उनको भी हम वहाँ गेहूं दिलाएंगे। तो कल आदेश निकल गया। 2 दिन पहले कांग्रेस के पार्षद ने 200 लोगों को, एपीएल वालों को सामान दिलवाया, और आज मैंने ये देखा कि माननीय विधायक जी 7 बजे प्रेस रिलीज करते हैं कि एपीएल कार्डधारियों को सामान देना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा और मीडिया से भी ये कहूँगा कि इस 42 दिन में उनके वीडियो फुटेज अगर चेक कर सकते हो तो चेक करो, कितनी बार उनके दरवाजे खुले। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पे ही कहते कि वो फालतू घूमते हैं। एक आरोप उन्होंने लगाया कि सफाई कर्मचारियों के साथ में उन्होंने अभद्रता कही। एक बार उन्होंने कहा कि फलाने व्यक्ति से अभद्रता की, फलाना व्यक्ति खुद ने कह दिया कि मेरे से कभी वो मिले ही नहीं। और मेरा ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा ये है कि हमने ये सोचा था कि इस कोरोना जैसी महामारी की उसमें हम 1 और 1 11 हैं, और एक बड़बोले नेता ने तो कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो जिले के, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस के लोगों को बाद में अनाज देना, पहले गरीब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनाज दो। मेरा कहना है न गरीब भाजपा का होता है, न गरीब कांग्रेस का होता है, न गरीब किसी जाति या विशेष का होता है। जरूरतमंद व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और इसलिए अगर इस प्रकार के बड़बोले बोले जाएंगे, हाँ ये चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर माननीय विधायक जी कहेंगे तो उनके नंबर 1, 2, 3, 4 के नेताओं की पर्चियां मेरे पास पड़ी है। उन्होंने पर्ची लिख के दी थी सहयोग के लिए। अगर उनका घर खुला रहता तो शायद वो व्यक्ति वहां जाता। वो व्यक्ति मेरे पास आए, मैंने सम्मान के साथ में हाथ जोड़ के उनकी मदद करी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं उन लोगों के नाम उजागर करूं या उन लोगों को कहूं कि आप कांग्रेस के, मेरे यहाँ हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, हमारे लोगों के पास भी गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास भी गया। और एक बार फिर मैं आज मीडिया के उससे कहूँगा, अगर कोई भी जरूरतमंद हो, वो मध्यम वर्गीय हो सकता है, कोई किसी समाज का हो सकता है, और अगर कोई शासन किसी कारण से उसकी मदद नहीं कर पा रहा है तो समाज में हजारों हाथ है जो उनकी मदद करना चाहते हैं, हजारों हाथ है। आप निश्चित रूप से उन हजारों हाथों को फोन से भी अगर बोलोगे तो आपके यहाँ पर ससम्मान के साथ में जो सहयोग पहुँचना चाहिए वो पहुँचेगा। ये चीज़ मैंने आज प्रेस के मीडिया के मेरे भाइयों को बुला के इसलिए कही कि इतना बड़ा जन समुदाय को हमने कवर करने की कोशिश करी है। अब केवल वही लोग छूटे हैं जो या तो संकोच वंश नहीं बता रहे हैं या हमारी गलती हम उन लोगों तक शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो लोग शायद उंगलियों पे गिनने वाले संख्या होगी, लेकिन अगर उनको भी जरूरत लगेगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज संघ का हमारा स्वयंसेवक लगा हुआ है, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता लगे हैं, समाज के अनेकों लोग। और एक चीज और मैं ये कहूँगा, ये जो नाम आए हैं ये तो उंगलियों पे गिनने वाले नाम हैं। पर्दे के पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं इस कोरोना जैसी महामारी के उसके लिए। हाँ, मैंने आज खाचरोद में के एसडीएम साहब के को भी कहा है, कलेक्टर साहब को भी कहा है कि 3-4 चीज़ें मैंने और कही है कि एक तो विशेष करके जो अभी मनुष्यों के लिए तो निश्चित रूप से जनता कर रही है, लेकिन
जैसे पशु आहार जो होता है, खली है, कपाशा है, अन्य चीज़ें, उनकी बहुत किसान असुविधा महसूस कर रहा था। मैंने कलेक्टर साहब को पत्र लिख के और उनको मेल करा है। एक मैंने ये कहा कि किसान के जो उपकरण है, ट्रैक्टर है या अन्य, उनकी यहाँ तो हमने सोनालिका ट्रैक्टर वालों को ऑनलाइन अगर कोई फ़ोन करता है तो खेत पे घर पे जाके ट्रैक्टर रिपेयर करने की परमिशन दिलाइए। खाचरोद में भी परमिशन हो जाए, ये मैंने उनसे आग्रह करा है। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रिटेल का सामान लेते हैं कुछ बड़े व्यापारियों से और गांव में जाके बेचते हैं, अब धीरे धीरे उसकी भी किल्लत आने लगी। तो कुछ दुकानें चिन्हित हो, वो दुकानें खुले और वहाँ से रिटेलर माल ले ले। ये चीज़ें मैंने आज दी है। और मैंने जो एक आंकड़ा आपको बताया है, सारा संपूर्ण जो शासकीय प्रशासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो जो करा, और कुल मिला के मैं एक चीज़ और कहूँगा कि माननीय थावरचंद जी हो या माननीय सांसद जी हो, ये भी लगातार, चाहे दिल्ली में बैठे माननीय थावरचंद जी और उज्जैन में माननीय सांसद जी, वो भी लगातार जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हम लोगों को महसूस होती है, वो बराबर सक्रियता के साथ में अपना पूरा जितना एक जनसेवक को अपना रोल अदा करना चाहिए वो कर रहे हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक चीज़ और कहूँगा कि कई बार ऐसा लगता है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन एक्सरा मशीन, मैंने खुद ने कमल सोलंकी जी से बात करी, आप फोन से उनसे पूछ भी सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि रोगी कल्याण समिति के आप अध्यक्ष हैं, एक्सरा अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीमारी में एक्सरा मशीन भी एक अपना रोल अदा कर रही है प्रारंभिक रूप से। अब सरकार ने कहा है कि आप 2 करोड़ की राशि को इस पूरे कोरोना की महामारी में, जंग में खर्च कर सकते हो। आप आज भी संकोच कर रहे हो। उस राशि को हम कुछ अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, कुछ किट दे सकते हैं, कुछ साधन खरीद सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम उस राशि को भी ठीक जगह से खर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि कुछ 4-5 लाख रुपए का एक पत्र देके और इतिश्री कर ली। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस एक्सरा मशीन को लेंसेक्स पे नहीं डोले, उसको जहाँ भी ठीक करा सकते हैं उसको ठीक कराएं। हम लोग भी लगे हैं कि उसको ठीक हो। मैं बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूँ।